अभी अयांश सोया हुआ है और उसके घर पे भोजपुरी के दो सुप्रसिद्ध गायक आए हुए हैं, अंकुश राजा, और उनके पिताजी भी आए हुए हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। इन दोनों भाई के लिए दर्द इस पिता को होगा और इन दोनों भाइयों को कितना लाड़ प्यार से इस पिता ने पाला होगा, यही बता सकते हैं और यही समझ सकते हैं। वैसे ही एक पिता वहाँ पे लाचार बैठे हुए हैं, पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा, और उनका एक बेटा है यहाँ पे मासूम। सब लोग आ रहे हैं, इससे मिल रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, मदद कर रहे हैं और मदद करने का आश्वासन भी दे रहे हैं। यहाँ पे हमारे समीर भैया बैठे हुए हैं, डेहरी ऑन सोन से हैं, जन अधिकार पार्टी के नेता भी हैं। इनका जो प्रयास इस बच्चे के लिए है वो सराहनीय है और उसके बारे में मैं शब्दों से इनको शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूँ, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। यहाँ पे आप लोग आए हैं, भोजपुरी के आप लोग सुप्रसिद्ध गायक हैं, इस बच्चे के लिए आए हैं। सबसे पहला सवाल मैं आप लोगों से ये कर रहा हूँ, सवाल समझिए या विनती समझिए, आप अपने भोजपुरी इंडस्ट्री के लोगों को एक मैसेज दीजिए कि वो सभी लोग आए और अयांश का मदद करने का प्रयास करें। हमारा सबसे बड़ा यही मैसेज होगा कि हमारा गाना, हमारा कलाकारी, हम लोग सभी जितने भी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के हैं, चाहे जितने भी कलाकार बंधु हैं, हम लोग तभी अगर इस मुहिम को उठाए हैं और इस बच्चे के लिए कुछ कर गुजरने के सभी कलाकारों में अगर हम लोग एक प्रेरणा बनाए रखे हैं, तो तभी हम लोग सार्थक होंगे और तभी हमारी कलाकारी सच्ची कलाकारी मानी जाएगी, जब ये बच्चा का एक नया जीवन 16 करोड़ रुपया का सुई लगा करके मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और भोजपुरी के जितने भी संगीतकार हैं, गीतकार हैं, गायक हैं, हीरो हैं, जितने भी लोग, उन लोगों से विनती है कि कम से कम एक बार आके मिलने का प्रयास करें, क्योंकि इनके ये अयांश के पिताजी अगर फिल्म नहीं देखे होते तो आप लोग सुपरस्टार नहीं हुए होते। और ऐसे ही पिताजी, ऐसे ही माँ जो है ना, आप लोगों का गाना सुनती हैं और फिल्म देखती हैं, तभी आप लोग सुपरस्टार बनते हैं। आपसे एक सवाल है, आप अपना व्यस्त समय निकाल कर आप दोनों भाई आए हैं, पिताजी को भी साथ में लेके आए हैं, ऐसा संदेश जो है आप भोजपुरी फिल्मों के जितने भी सुपरस्टार हैं उनको दीजिए कि वो लोग भी आएं और वो लोग भी अपने परिवार को लेके आएं कि क्या दर्द होता है एक पिता को, एक माँ को, वो देखे यहाँ पे और देख के जाए। बस आपको बताते हैं, सबसे पहले तो सच तक देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे बड़ा बात यह है कि आज हम लोग आए हैं सिर्फ एक ही चीज़ के लिए। जितने भी कलाकार बंधु हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज के लोग हैं, इसमें भोजपुरी और बॉलीवुड कोई बांटा नहीं गया है। बॉलीवुड, हॉलीवुड, भोजपुरी सभी कलाकार से और राजनेताओं से भी, सारे लोगों से मेरा निवेदन है, विशेष निवेदन है कि आप सब इस मुहिम में आगे आएं और ख़ास करके हमारे जितने भी दर्शक हैं जो अंकुश राजा को चाहते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सभी प्लीज़ अयांश के लिए, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं आज अयांश को भी देख रहे हैं और अयांश के माताजी हैं, अयांश के पिताजी हैं, तो जैसे भैया बताएं कि आप एक माँ और बाप का तो दर्द समझ ही रहे होंगे और हम लोग आ करके इसको और बखूबी समझ पा रहे हैं। अभी जो चल रहा है यहाँ पे, मासूम बच्चा है, देख रहे हैं, लेकिन वो दर्द में है और उसका दर्द जो है वो बयां नहीं कर सकता है, बोल नहीं सकता है। उसके दर्द को सिर्फ उसकी माँ और उसके पिताजी समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस यही है, आप सभी से निवेदन है कि आप सब इस मुहिम में आगे आइए और मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द हम लोग 16 करोड़ जो रुपया का एक चैलेंज है, हम लोग जल्द से जल्द इसको पार करें। और सबसे बड़ी चीज़ है, हम समीर भैया को धन्यवाद देना चाहेंगे। समीर भैया, दया भैया हमारे बड़े भैया हैं, इनके मोबाइल पे कॉल किए और मुझे पता चला उसी दिन भाभी से और भैया से, दोनों लोगों से मेरा बात भी हुई, तो हम बात में एक ही चीज़ बताए थे कि हमसे जितना हो पाएगा, ये कहने की बात नहीं है, हम जरूर करेंगे और लोगों को बताएंगे और बहुत सारे लोगों को बताए हैं और बता भी रहे हैं। ये मेरा मुहिम चालू है और ये आगे तब तक चलेगा जब लोग अयांश को बचा नहीं लेते हैं।
देखिए, मैं आप लोगों से विनती कर रहा हूँ, फोर्स नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ विनती कर रहा हूँ। जब तक अयांश को इंजेक्शन नहीं मिल जाता है, मैं आप पैर पकड़ के विनती कर रहा हूँ, जब तक अयांश को इंजेक्शन नहीं मिलता है तब तक पर पोस्ट आप लोग किया कीजिए। इससे जो है आप कितने अच्छे लोग जानेंगे कि आप एक बच्चे को बचाने के लिए 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन कैंपेनिंग कर सकते हैं, तो लोग समझेंगे, आपके समर्थक समझेंगे कि आप लोगों का दिल भी उतना नेक है और बच्चा भी बच जाएगा, तो आप लोगों का अतुल्य योगदान रहेगा इसमें। तो सिर्फ इतना कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बहुत ही अच्छी बात बोले, और हम वादा करते हैं कि आज से मेरे जितने भी जैसे पेज है, फेसबुक है, मेरे हर साइट पे अयांश के लिए रोज एक पोस्ट जाएगा। क्योंकि आप एक दिन में सैकड़ों पोस्ट कर सकते हैं, एक पोस्ट सिर्फ अयांश के लिए करना है प्लीज, जब तक इंजेक्शन नहीं बढ़। एक निवेदन भी है, हम मेरे आईडी से रोज पोस्ट जाएगा अयांश के लिए, क्योंकि आप बहुत अच्छे बात बोले हैं। और सबसे निवेदन है, जो भी पब्लिक फिगर हैं, खास करके उन लोगों से, जितने भी पब्लिक फिगर हैं, आप सभी से निवेदन है, और ये कोई कंपटीशन की बात नहीं है, इसको प्लीज कंपटीशन मत समझिएगा, ये हम लोग एक मानवता की बात है यहाँ पे। तो आप सभी से निवेदन करते हैं कि एक पोस्ट, बहुत अच्छा बात है इन्होंने बोला है, एक पोस्ट आप लोग भी करिए, डेली करिए, जब तक हम लोग अयांश को इस बीमारी से दूर नहीं कर देते हैं। अभी पवन सिंह जी का एक गाना आया था बारिश, और उसका प्रमोशन लगभग बिहार के सभी पेज पे हुआ, पवन सिंह जी के भी पेज पे हुआ। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पवन सिंह जी को, जिन्होंने अयांश के लिए पोस्ट किया। लेकिन एक दिन में आप सैकड़ों पोस्ट कर सकते हैं, हजारों पोस्ट कर सकते हैं। हर दिन अगर अयांश के लिए एक पोस्ट कीजिएगा तो एक बच्चे का जान बचेगा, और अगर एक बच्चे का जान बचेगा तो भविष्य में ऐसे अनेकों बच्चों का जान हम लोग बचा सकते हैं। आप पिताजी हैं, और आपको सबसे पहले धन्यवाद, क्योंकि अगर आप नेक दिल इंसान नहीं होते तो शायद आपके दोनों बेटा यहाँ पे बेटा को बचाने का प्रयास नहीं करते। आप जितने भी भोजपुरी इंडस्ट्री को मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि वो लोग रोल मॉडल है बहुत से लोगों के। अगर वो लोग विनती करेंगे तो अयांश का जान जो है ना हम लोग 2-4 दिन में बचा लेंगे एकदम। तो उन लोगों को एक प्यारा सा संदेश दीजिए कि वो लोग भी अयांश का मदद करने के लिए आगे आए। जी नमस्कार। हम तो यही बोल रहे हैं, मेरा अपना सोच है। जहाँ तक लोगों से मैं अपील करूँगा और कि अयांश 10 माह का बच्चा है, और 10 माह बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। भगवान कहीं न कहीं अयांश के रूप में भगवान भी परीक्षा लेने भेजे हैं हमारे सारे भक्त गणों का। अभी तक आपने सबसे अच्छा बात बोला, अगर हम लोग इंसान हैं तो अयांश को बचाने का प्रयास करें। हाँ, सारे भक्तगण का परीक्षा के रूप में अयांश को भेजे हैं, और इस यहाँ भगवान देखना चाहते हैं कि हमारे भक्तगण कितना मतलब वो है, भक्ति में कितना लीन है। ये एक भक्ति है, एक अयांश मतलब भगवान के रूप, भगवान का जो स्वरूप बच्चा होता है उसको बचाने का। हम और उसमें क्या होता है ना कि हर जगह हर मंदिर में एक दान पेटी होता है, दान पेटी होता है, लोग उसमें डालते हैं। ये दिखाने की और कहने की कहीं कोई बात नहीं है, जिसको जितना समझ में आए। नहीं, एक बात मैं और कह देना चाहता हूँ कि इनके मम्मी पापा किसी से पैसा नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ समर्थन मांग रहे हैं और बच्चे के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। वही मैं बोल रहा हूँ कि वो दान पेटी का इसलिए मैंने नाम लिया, दान पेटी का नाम लिया कि ये अयांश के रूप में दान पेटी हर जगह फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हर जगह फैल चुका है। आप उसमें जो समझ में आए उसको डालिए, और हम भी डाले हैं, हम भी डाले हैं, ऐसा नहीं कि नहीं डाल के आए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप भी डालें, और बहुत बड़ी रकम नहीं है 16 करोड़ की, 130 करोड़ की आबादी में हम लोग रहते हैं। यहाँ 16 करोड़ रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मुहिम को बड़ा कर दिया जाए तो ये चंद दिनों में पूरा हो जाएगा, मैं 2-4-10 दिन में। अगर किसी से कुछ नहीं बनता है तो किसी का भी पोस्ट को एक बार शेयर कर दें, और देखिए इतना बड़ा करें कि ये मुहिम जल्द से जल्द पूरा हो जाए। देखिए आप लोग आइए, अगर आप लोगों को लगता होगा कि यहाँ पे मम्मी पापा बैठे हैं 5 लाख 10 लाख रुपया मांगेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को जितना हो सके दीजिए।
गुप्त दान के रूप में देना है गुप्त दान के रूप में दीजिए, यहाँ पे आके मम्मी पापा के हाथ में देना है हाथ में दीजिए, लेकिन कम से कम अयांश के बारे में दूर तक मैसेज पहुंचाइए सोशल मीडिया के जरिए या जो भी बन सके। जैसे अंकुश और राजा दोनों भाई ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि हर दिन एक पोस्ट अयांश के लिए जरूर करेंगे। समीर भैया है यहाँ पे और इन्हीं के वजह से जो है ये दोनों भाई लोग यहाँ पे आए हैं, आपको बहुत धन्यवाद। एक प्यारा सा मैसेज जो है ना बिहार के सभी राजनेताओं को और सभी लोगों को आप दीजिए। सबसे पहले तो मैं सस्तक के माध्यम से एक बार पुनः इस बात को बड़ी मजबूती से कहना चाहूँगा कि कोई मेरी वजह से नहीं आ रहा है, सब भगवान की वजह से आ रहे हैं। मैं तो एक बस माध्यम हूँ और मैं जानता हूँ, ऐसा मेरा मानना है कि इस तरह के पुनीत कार्यों में भगवान सबको नहीं चुनते हैं मदद करने के लिए। मैं मुझ पर बहुत कृपा है माता तारा चंडी की, प्रभु श्री राम की, मुझ पर कृपा भगवान ने बरसाई है, तो मुझको चुना है कि बेटा आप अयांश की मदद के लिए एक जरिया एक माध्यम बन जाओ ताकि सबको वहाँ तक कम से कम पहुँचा डालो। तो सब ईश्वर की कृपा से और ईश्वर के सहयोग से आ रहे, मैं तो बस एक माध्यम हूँ जो मैं इन सभी को यहाँ तक पहुँचा पा रहा हूँ। और ये इनका बड़प्पन है, आपका बड़प्पन है कि आप इसमें मेरा प्रयास मानते हैं। क्योंकि एक छोटी सी भजन है, आपको याद होगा कि सब राम की कृपा से मेरा काम हो रहा है, करते हैं मेरे राघव केवल मेरा नाम हो रहा है। सब करते राघव हैं, सब करते कन्हैया, केवल नाम हमारा हो रहा है। सब भगवान का, हम में इतनी ताकत कहाँ है कि हम अंकुश राजा को और राकेश मिश्रा को और कई सारी हस्तियों को यहाँ तक अब तक भेज दें। मैं फिर केवल एक माध्यम हूँ। रही बात तो उस अपील की जो आप मेरे माध्यम से करना चाहते हैं, मैं भोजपुरी में सुना हूँ यूट्यूब पे कई सारे स्टेज शो जब भोजपुरी स्टार्स करते हैं तो उसमें कई सारी फिल्मों को भी मैंने देखा है, चूँकि मैं खुद बिहारी हूँ। बिहारी के रहते बीमारी दूर ना हो अयांश की, ये बिहारियों के लिए कलंक है। अयांश को ही बीमारी का इलाज बिहारी मिलकर नहीं करा पाए तो बहुत बड़ा कलंक माथे पर लगेगा बिहारियों के कि बिहारियों को रहते एक बीमारी नहीं दूर पाई। बीमारियों को दूर नहीं करना है, बिहारियों को मिलकर बीमारी को दूर करना है। और इतने सारे बिहारी मिलकर एक बीमारी को नहीं दूर कर पाए तो ये बिहारियों के लिए दुर्भाग्य की बात है और मैं इसको बहुत ही दुर्भाग्य मानूंगा। दूसरी बड़ी बात, मैं सुना हूँ फिल्मों में कि बड़ा भाग से बेटा के बाप का हिल जाला। बहुत कृपा होती है तो लोग कहते हैं बड़ा भाग से बेटा के बाप का हिल जाला। लोग मन्नतें मांगते हैं कि और लड़का हो जाए, हमारा बेटा हो जाए। आप सुनते होंगे भगवान ने एक माँ को एक बेटा जन्म दिया है, इससे पहले एक लक्ष्मी जैसी अनोखी नाम की पुत्री भी दी है, बड़े भाग्य से बेटा दिया है। और आज इस कठिन दौर में ये माँ और ये पिता कोई शौकिया नहीं, दिन दिन भर भूखे प्यासे बैठकर एक छोटे से बच्चे को जो कि पूरी तरह से अस्वस्थ है गोद में लेकर दिन रात मिन्नतें कर रहे हैं, देश दुनिया से मदद मांग रहे हैं, मदद लोग कर भी रहे हैं। मुझको पता नहीं इस बात का दुख है कि वो जो लोग भोजपुरी के स्टार्स अपने हर स्टेज शो में कहते हैं कि जनता मेरे लिए भगवान है, ये सब हम भगवान हैं। आप सब उन्हीं भोजपुरी स्टारों देने के लिए भगवान ने एक जनता के बीच में भगवान को भेजा है। अब देखते हैं। सबसे बड़ी बात जो ये कहते हैं कि भोजपुरी स्टार्स भगवान है, जनता मेरे लिए भगवान है, हम कुछ नहीं हैं। स्टार्स की संबोधन में स्टेज सुनता हूँ, उस भगवान रूपी एक बाल भगवान यहाँ आपके मदद की अपेक्षा में बैठा हुआ है। एक मदद की अपेक्षा में एक बाल भगवान, छोटा बच्चा है, बाल भगवान इसे हम लोग कहेंगे, वो आपके इस आस में बैठा है कि आप 2 मिनट आएंगे। आपको फुर्सत मिल जाता है गानों का लाइव करने में, आपको फुर्सत मिल रहा है अपने गानों का प्रोडक्शन करने में, आप करिए। आपका वो रोजी रोटी है, आपका वो प्रोफेशन है। हम धन्यवाद देते हैं कि आप अपने गानों का प्रमोशन खुद से करते हैं। क्या आपको अभी तक 2 मिनट का समय नहीं मिल पा रहा है एक वीडियो फुटेज बनाने में? क्या आप उस गाने के अपील में, अपने गानों के प्रमोशन के दरमियान क्या 2 मिनट आप यह नहीं कह सकते कि 2 मिनट हम बस केवल अपने गाने का अपील से पहले मैं कहना चाहता हूं भोजपुरी श्रोताओं से कि प्लीज आप पहले इस बच्चे की मदद करिए। मार्मिक और हृदय स्पर्शी चीजों को जब मैं देखता हूं मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, मुझे दुख होता है। मैं कई सारे वीडियोस देख रहा हूं, मैं मिन्नतें कर रहा हूं, किसी का नाम लेके उनकी बुराई भलाई अच्छाई नहीं करना चाहता। मैं लगातार एवरीडे मिन्नतें करता। आपने मेरा रिकॉर्ड मोबाइल का चेक किया भी सुबह में, अभी भी लोग डिले कर रहे हैं। पोस्ट करने में पैसा लग रहा है मेरे भाई। एक फेसबुक पे मैं बता देना चाहता हूँ, ये पोस्ट करने में लोगों को क्या, एक मिनट में बता देना चाहता हूँ, ये जितने लोगों को हम गरीब लोग, हम साधारण परिवार के लोग, जमीन से जुड़े लोग जो है स्टार बनाते हैं ना,
जब इनके मिलियंस में फॉलोअर हो जाते हैं ना, तो ये एक एक पोस्ट के लिए 50-50 हजार रुपया से लेके 1-1 लाख रुपया लेते हैं। और इस चीज को मैं जानता हूं, और इसलिए ये लोग जो है ना अयांश के नाम पे भी पैसा लेना चाहते हैं, और इसीलिए कुछ लोग पोस्ट नहीं कर रहे हैं। ये सच्चाई है, और यही दुर्भाग्य है बिहार के उन समर्थकों का जो किसी को भगवान बना देते हैं और वो हम लोगों को कुछ नहीं समझता है। हाँ भैया, मुझे बड़ा एक चीज़ और खेद होता है, मैंने अभी हाल में देखा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें एक छोटा सा बच्चा है कि स्कूली बच्चा, सरकारी स्कूल का बच्चा एक गाना गाया, जिस गाने को अंकुश राजा जी ने गाया है कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। केवल उस 4 लाइन, बिना किसी रिदम के, बिना किसी लय और सुर के उस बच्चे ने गाना गाया, उसको मुख्यमंत्री जी ने बुला के अवॉर्डेड किया, उसकी प्रसिद्धि बढ़ाई। गर्दन भर माला पहन के वो बच्चा ओपन गाड़ी में, लैंड रोवर में घुमा। हम बिहार में रहते हैं, दुर्भाग्य है हमारे बिहार का कि एक तरफ जहां बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे गाने पे माननीय मुख्यमंत्री एक राज्य के सम्मानित करते हैं, यहाँ बचपन भूलने के फिराक में है ये बच्चा। इसे पता नहीं कि बचपन होता क्या है, अब बचपन का प्यार क्या होता है। ये कब कभी कहेगा कि नहीं कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे किसी को। अभी तक हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बच्चे की याद नहीं आई। सम्मान की तो बात छोड़िए, मैं केवल 2 मिनट इस माता पिता से चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी किसी माध्यम से मिलने सूचना दिलवा लें, ताकि इस बच्चे का सम्मान कम से कम ना हो, क्योंकि हमें इसकी प्रसिद्धि, इसको मुझे लैंड रोवर में लेके नहीं घूमना है। माननीय मुख्यमंत्री जिसको अपना पोता समझ के, अपना नाती समझ के 2 मिनट का समय निकाल लें, इस माता पिता के आंसुओं के दर्द को समझें, और ये समझें कि एक माँ के लिए एक बेटे के खो जाने का दर्द क्या होता है। एक माँ यहाँ पे रो रही हैं, आप देख सकते हैं, और ये माँ हर वीडियो में रो रही हैं। कहीं कहीं इनके आंसू दिख रहे हैं और कहीं कहीं इनके आंसू नहीं दिख रहे हैं। एक अगर देखिए, इसकी बहन है, छोटी सी बहन है इसकी, अनोखी। एक पिता, लाचार पिता जो है, वो अपने आंसुओं को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, पीछे बैठे हुए हैं। अब किससे हम लोग दिखाएं, कितना चीखें, कितना चिल्लाएं, समझ में नहीं आ रहा है। बस विनती है बिहार के सभी नेताओं से कि एक बार इस माँ का दुख दर्द समझने की कोशिश करें, और इस अयांश को अगर हम लोगों ने बचा लिया तो फिर से मैं कहना चाहता हूँ ऐसे हजारों अयांश को हम लोग बचा लेंगे। बस अब इनसे मैं क्या पूछूं कि कैसा महसूस कर रही हैं, कितना दर्द हो रहा है आपको, इनसे यही सब सवाल पूछूं मैं। बैठ के रोज हम लोग जो है दूर तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। बस इन दोनों से हाँ मैं बोलना चाहूँगा, हम लोग आ रहे थे जब गाड़ी में, तो समीर भैया एक बात बोले थे कि हम लोग एक सिंदूर गाना गाए थे कि सिंदूर का क्या महत्व होता है। हम यहाँ पे कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं आए हैं, अयांश के लिए बात कर रहे हैं। तो एक इन्होंने शब्द बहुत मार्मिक कही है कि भगिया सबकर उड़े हुए करमवा अलग अलग बा। ये भगवान जो अयांश को भेजे हैं, अयांश को नहीं पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भाभी हैं जो अयांश के लिए, या जो आप बात बोल रहे हैं उस पे इनका आंसू आ जा रहा है। हम सारे कलाकारों से, और ख़ास करके भोजपुरी कलाकारों से, क्योंकि ये जो अयांश बच्चा है बिहार का है, भोजपुरी का है, भोजपुरी से मिट्टी का है। और हम लोग, आप एक बात सच बोले हैं, और कड़ा है बट सच है ये बात, कि हम सारे कलाकार बोलते हैं कि हमारे लिए दर्शक भगवान हैं। तो भगवान कहीं और नहीं है, यही भगवान है हमारे, जो कि हमारे गाने सुनते हैं, और जो व्यूज बनते हैं तो हम लोगों को कंपनी के द्वारा पैसा मिलता है, यूट्यूब के द्वारा पैसा मिलता है। तो आप सभी से निवेदन करते हैं हम कि आप सब आइए और बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लीजिए। आप लोग प्लीज़ निवेदन है। और हम वादा किए हैं कि आज के बाद मेरा डेली एक पोस्ट होगा अयांश के लिए। ये आप सारे लोग साक्षी होंगे इसके। मेरा जाते ही ये कदम शुरू होगा। अपने तरफ से हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप एक बात बहुत अच्छा बोले हैं कि पोस्ट होना चाहिए। और जितने भी हमारे भोजपुरी के कलाकार हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, जितने भी हमारे भोजपुरी में वर्क करते हैं, आप सभी से मेरा विशेष करबद्ध निवेदन है, निहोरा बारूरा सबसे, कि आप सब आएँ और अयांश खातिर एजा आवे से कोई इन निखे की और भी खर्चा हो जाए।
आई और आपन बात पब्लिक के बीच रखी। और भी कुछ फॉलोअर्स बाड़े, कुछ अंकुश राजा के सुने ले, कुछ हमारे पवन भैया के फॉलोअर्स सुने ले, कोई कुछ खेसारी भैया के फॉलोअर्स बाड़े, सबके आपन एगो पब्लिक बा जे कि सब केहू के लाइक करेला। तो आप सभी केहू से निवेदन बा कि आप सब प्लीज आई और आपन बात आपन पब्लिक के बीच तक रखी। हमारा पूरा विश्वास बा कि हमने के आयांश के जरूर बचावल जाए, हमने के बचा लेवल जाए आयांश के। एकदम बिल्कुल, अगर हमनी के चाह दिल बानी जाए तो बिल्कुल बचा ले जी। और हमनी के जितना भी हमनी के कलाकार में जे बड़ साथी लोग बाटे, जे बड़ भैया लोग बाटे, जे चाहे जे छोट टेक्नीशियन बाटे, जे भी बाटे, हमनी के निहोरा करते नहीं जाए। एगो कलाकार सच्चा कलाकार होए के नाते हमनी के निहोरा करते नहीं जाए कि हमनी के आगे आवल जाओ और हमनी के बाल रूपी भगवान के बचावल जाओ। और जितने भी बड़े कलाकार हैं हमारे इंडस्ट्रीज के, हमारे बड़े भैया मनोज तिवारी जी, बड़े भैया रवि किशन जी, बड़े भैया दिनेश लाल यादव जी, पवन भैया, खेसारी भैया, जितने लोग हैं, जितने भी हमारे भोजपुरी के एक स्तंभ हैं, आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप लोग जरूर आइए, क्योंकि आप एक माँ के पीड़ा को समझ रहे होंगे शायद, मुझे लग रहा है। और हम यहाँ पे आए हैं तो आकर के ये चीज़ महसूस हो रहा है। आप भैया जरूर आइए और अपने पब्लिक को बताइए, क्योंकि ये भोजपुरी का मामला है। हम लोग जिस मिट्टी से पले बढ़े हैं, यहाँ का मामला है, और इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी का योगदान होना चाहिए तो हम लोगों का होना चाहिए। बस हम लोगों को, सभी लोगों को योगदान देना है। समीर भैया, कुछ लोगों से और विनती कीजिए कि वो लोग आगे आए और बच्चे को बचाने का प्रयास करें। मैं एक बार पुनः सस्तक के माध्यम से जितने भी श्रोता, जितने भी फेसबुक पे और यूट्यूब पे लाइव जो हमें सुन रहे हैं वर्तमान में, हम उन सभी से हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि आप अपने गानों के मिलियंस और ट्रिलियंस और बिलियंस व्यूज बढ़ाने का रिक्वेस्ट हर बार करते हैं। खासकर भोजपुरी कलाकारों से मैं आग्रह कर रहा हूं, आप हर बार ये चाहते हैं कि हमारे एक गाने को मिलियंस में और ट्रिलियंस में व्यूज 1 घंटे में ही चला जाए। मैं एक बार आग्रह कर रहा हूं कि आप जितने मिलियंस व्यूज अब तक प्राप्त किए हैं रिसेंट अपने पोस्ट से, उन मिलियंस जितने व्यूज आपको मिले, उन सभी मिलियंस लोगों से कहिए कि 100 रुपये का योगदान मिलियंस लोग जिस दिन देना शुरू कर देंगे, एक दिन में इस बच्चे का जो फंडिंग है 16 करोड़ का, वो हम लोग कलेक्ट कर पाएंगे। दूसरा, चूँकि भाई अंकुश राजा जी ने अभी बताया कि हम लोगों ने गाना गाया था कि भगिया सब कर एक हुए करमुआ अलगा अलगा बा, तो चूँकि मैंने पहले भी देखा कई सारे भोजपुरी गायक और गायिका यहाँ पर आए और सभी ने आयांश की मम्मी को हंसा कर यहाँ से भेजा। तो मैं नहीं चाहता कि अंकुश राजा आए हैं तो आयांश की मम्मी रोती है अवस्था में हम इन्हें छोड़ कर जाए। मैं आग्रह करूंगा अंकुश राजा से कि उस गाने के 2 लाइन गाकर आयांश की मम्मी को हंसा के हम लोग यहाँ से चले। 2 लाइन गाइए। चेहरे पर मुस्कान आए आपके 2 शब्द के गानों से। हम नहीं चाहते कि आयांश की मम्मी, जिसको मैं अपनी बहन इतना सम्मान करता हूँ, और सौभाग्यवश मेरे छोटे वाले भाई की पत्नी का नाम भी नेहा ही है, इसलिए मैं इनको अपने छोटे भाई की पत्नी की तरह भी सम्मान करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप इनको अपने 2 शब्द के गानों से हंसा कर भेजें, और इस मजबूती के साथ कि हम सभी देश की आज़ादी और आयांश से SMA टाइप 1 की आज़ादी दोनों का जश्न 15 अगस्त को मनाएंगे, उससे पहले इंजेक्शन दिलवा के। अभी तो माहौल नहीं है, बट फिर भी आपका आदेश है। जैसे हम एक बात बोले थे उस टॉपिक पे फिर भूल भी गए थे, भगिया सबकर एगुड़े हुए करमवा अलगा अलगा बा। भाग्य ऐसा होता है कि भगवान बनाकर भेज देते हैं। हम लोग कर्म करते हैं, सारे लोग इस पृथ्वी पे कर्म करते हैं, लेकिन भाग्य विधाता वहाँ है, वो जो लिख देते हैं वही होता है। तो इस हम और यहाँ पे यही गाना गुनगुनाना चाहेंगे, क्योंकि इस गाने के माध्यम से कुछ संदेश, और इसको मेरा पब्लिसिटी मत समझिएगा प्लीज। नहीं, ये हम लोगों के तरफ से रिक्वेस्ट है, और इसको आप एक्सेप्ट कीजिए और प्लीज। बिल्कुल। और एक सिंदूर का महत्व क्या होता है। सिंदूर एक अंबानी परिवार का कोई भी व्यक्ति हो या रोड पे चलता फिरता कोई व्यक्ति हो, जब उसका शादी का समय आता है, शादी होता है, तो सिंदूर से ही होता है। तो एक माँ बैठी हैं यहाँ पे और हमारे भैया हैं, भाभी हैं, तो इन माँ के लिए और सिंदूर का जब भगवान बना कर भेजे हैं सिंदूर का महत्व, तो मुझे पता है कि ये आयांश को हम लोग बचाएंगे, और इस गाने के माध्यम से एक संदेश भी है। सिनुरा सब कार ए गुड़े रे होवे, सिनुरा सब कार ए गुड़े रे होवे, सजनमा अलग अलग बा,
सजना अलग अलग बा। एक छोटा सा बात, खुद होता है एक ही जैसा होता है, तो बस एक ही बात बोलेंगे कि गोदिया सब कार ए गुड़े रे होवे, गोदिया सब कार ए गुड़े रे होवे, लाला नामा अलग अलग बा। और इस गीत के माध्यम से एक लाइन और है, केहू बस नगरया केहू बस टोला, सब कर बियाहे ही से नुरे से होला, भगिया सब कर ए गुड़े रे होवे, भगिया सब कर ए गुड़े रे होवे, करमवा अलग अलग सजनवा अलग अलग बा। जहाँ तक मुझे पता है भैया कि ये परिवार के बारे में हम भी पता किए हैं, तो ये परिवार भी कहीं ना कहीं दान देने वाला परिवार है, दान देने वाला परिवार है। लेकिन जो परिस्थिति होती है, समय बहुत बड़ा बलवान होता है, समय कभी आदमी को कुछ भी करा सकता है आदमी से। तो ये समय है जो, हाँ, ये जो माता पिता हैं, भैया बोले कि ये किसी से योगदान मांग नहीं रहे, बस ये बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए, आप इस मुहिम को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें तेज़ी लाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, फैलाइए इस चीज़ को। तो आप सभी से बस यही निवेदन है कि इस चीज़ को फैलाने में अपना योगदान दें, इस चीज़ को और तेज़ी से बढ़ाने में अपना योगदान दें, तो हम लोग ज़रूर सफल होंगे। धन्यवाद। बस आखिरी में मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, 16 करोड़ रुपया की राशि है और उस राशि में से हम लोगों ने अभी तक कितना इकट्ठा किया है वो सभी जानकारी इनके पास रहता है। आलोक भैया के ये सबसे ये मित्र हैं, तो अभी तक कितना पैसा इकट्ठा हो चुका है? 3 करोड़ 54 लाख। 3 करोड़ 54 लाख, मतलब कि 3.5 करोड़ रुपया के आसपास इकट्ठा हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया में भी डोनेशन का कार्यक्रम चालू है, इंग्लैंड में भी डोनेशन का कार्यक्रम चालू है। किर्गिस्तान एक देश है जिसका नाम 99% लोग भारत में नहीं सुने हैं, वहाँ पे भी डोनेशन का कार्यक्रम चालू है। हम लोग वादा करते हैं, हम सभी लोग मर्द हैं, मर्द के शकल में चिड़ा नहीं है, इसमें बहुत सुना नहीं होने देंगे। अयांश बाबू को किसी भी हाल चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े। मैंने तो बोला अभी सुबह मनीष जी को, अगर अपने आप को बेचना पड़ेगा तो मैं अपना पूरा शरीर इस बच्चे के लिए बेच दूंगा, लेकिन जितना भी जल्दी हो सके इस बच्चे के लिए मैं हर वो कर्म करूंगा जो इस बच्चे को बचा सकता है। मैं सुबह भी बोला हूं और अभी सबके सामने बोल रहा हूं, मैं अपना शरीर बेच दूंगा इस बच्चे के लिए। मेरे शरीर में ऐसे ऐसे भगवान ने मुझको अंग दिए हैं जिससे मैं लाखों करोड़ रुपए कलेक्ट कर सकता हूं। इसलिए मैं आग्रह करूंगा तमाम फेसबुक और यूट्यूब जितने भी व्यूज हमें देख रहे हैं व्यूवर्स से, कि आप आगे आइए। ज़्यादा नहीं, हर किसी के मोबाइल में 2000-3000 मोबाइल नंबर सेव रहता है। 100 रुपये दीजिए और 3000 लोगों को बोलिए कि 100 रुपये दे के अपने मोबाइल में जितने नंबर तुम्हारे सेव हैं उनको 100 रुपये देने के लिए बोल दो। और जितना जल्दी ये कार्यक्रम करेंगे उतना जल्दी पैसा कलेक्ट होगा। 3.5 करोड़ तो कलेक्ट कर चुके हैं मेरे भाई। बस अब कुछ ही पल के अंदर मेहनत करने की जरूरत है। 15 अगस्त से पहले, देश आज़ादी के जश्न से पहले मैं चाहता हूं कि अयांश के SMA टाइप 1 के आज़ादी का हम लोग जश्न सभी मिलकर मनाएं। एक बार पुनः विनम्र आग्रह, सब आगे आइए, मजबूती से इस बच्चे को बचाने के जो बन सकता है करिए मेरे भाई। बस मैं बोलूँगा, आखिरी में एक ही शब्द बोलूँगा कि आज़ादी से पहले इसको इंजेक्शन दिलवाना है। इसीलिए जय हिंद।